माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय विभाग संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, आज का अपना ये कार्यक्रम केवल स्वयंसेवकों का बौद्धिक वर्ग इस नाते आयोजित किया, परंतु अब काम बढ़ा है और इसलिए केवल स्वयंसेवकों का कार्यक्रम भी एक विराट कार्यक्रम के नाते आपके सम्मुख उपस्थित है। और इसलिए इतना विराट कार्यक्रम होता है तो दर्शक भी वहां उपस्थित रहना स्वाभाविक है, परंतु ये कार्यक्रम आज पौष बहुल सप्तमी में स्वामी विवेकानंद के तिथिनुसार जन्मदिन पर संपन्न हुआ और ये मात्र ऐसे ही बना कोई संयोग नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य और स्वामी विवेकानंद की दूरदृष्टि से देखा गया भारत के नवोत्थान का पथ, इसमें बहुत घनिष्ठ नाता है। स्वयंसेवक कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं, स्वयंसेवकों का अनुशासन कैसा है, कोई कार्य हाथ में लेने के बाद उसको परिणाम तक ले जाने का कार्य स्वयंसेवक किस ढंग से करते हैं, इस पर से यहाँ के जो दर्शक गण है वो संघ को समझेंगे, परंतु संघ के स्वयंसेवक को अपने संघ में हम जो विचार सुनते हैं, अभी स्वामी जी के सार्ध जन्म शती का संपूर्ण देश में जो उद्यम चल रहा है और वर्ष भर चलने वाला है, उसमें अनेक कार्यक्रम होंगे, उसमें हम जो स्वामी जी के विचार सुनेंगे, उन दोनों का नाता समझकर अपने जीवन में चलना है। और इसलिए आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए आत्मचिंतन का कार्यक्रम है। लोगों को लगता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है। एक इंग्रेजी वृत्तपत्र में आज लिखा भी है कि मंगलोर में संघ का शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम होने जा रहा है। शक्ति को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, शक्ति अगर है तो दिखाई दे। और संघ किसी को अपनी ताकत दिखाकर नहीं जाता, संघ तो अपनी आत्मीयता देना चाहता है, सेवा करना चाहता है। अब सेवा करने वालों की आत्मीयता दिखाने वालों की शक्ति बढ़ेगी तो दिखेगी, उसके लिए हमको कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा। आज का हमारा कार्यक्रम स्वयंसेवकों के आत्मचिंतन के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, संघ में हम क्या कहते हैं, कैसा होता है, इन दोनों का जो नाता है उसको समझकर मेरे अपने जीवन में मैं कितना आगे बढ़ा। स्वामी जी ने संपूर्ण भारत को पैदल घूमकर देखा, समाज की स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव किया, समाज के स्वभाव को जाना। भारतवर्ष के पास जो संचित धन है उसको भी उन्होंने जाना, अपनी तपस्या द्वारा प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया। देश विदेश में जाकर संपूर्ण दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसको भी देखा। दुनिया के लिए देने के लिए भारत के पास क्या है, इसको भली भांति अनुभव करते हुए
संपूर्ण दुनिया को उसका खोया हुआ संतुलन वापस करने वाला धर्म देने के लिए भारत की सिद्धता कैसी हो, इसका बहुत गहन चिंतन उन्होंने किया और भारत के लिए एक पथक की घोषणा की। आधुनिक भारत के उत्थान के मूल में स्वामी जी के वो ओजस्वी तेजस्वी विचार है। पहली बात उन्होंने कही थी कि अपने को कम मत समझो, हम अमृतत्व के पुत्र हैं। संपूर्ण दुनिया को भारत की आवश्यकता है। उस समय के पाश्चात्य विद्वान भारत के बारे में जैसी तिरस्कार भरी बातें करते थे, भारत उसका भागी बिल्कुल ही नहीं है। संपूर्ण दुनिया को शांति, समन्वय और समाधान का संदेश देने वाला दुनिया का एकमात्र सक्षम देश भारतवर्ष है और इसलिए गर्व से कहो हम भारत के हैं, हम हिंदू हैं। और संपूर्ण दुनिया को अपना संदेश देने के लिए संपूर्ण देश को जागरूक करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोध। स्वगौरव के आधार पर ही दुनिया खड़ी होती है। व्यक्ति खड़ा होता है, समाज खड़े होते हैं, राष्ट्र खड़ा होता है। उस अपने स्वगौरव की घोषणा स्वाभिमान के साथ सारी दुनिया में उन्होंने कर दी। शिकागो के भाषण में अपने एक संबोधन से वहां बैठे हुए समस्त विद्वानों सहित श्रोतृवृंद को जीत ली। और उसके बाद निरंतर संपूर्ण दुनिया में भारत के उस अमृतमय विचारधारा का सतत निवेदन किया। उसके अध्ययन के लिए विदेशों के लोगों को भी प्रवृत्त किया। सारे भारतवासियों की गर्दन ऊंची हो गई उस एक भाषण के कारण। स्वामी जी का पहला संदेश यह है, स्वयं की लज्जा न करो। हमारे पास भी दुनिया को देने लायक बहुत कुछ है। संपूर्ण दुनिया को उसकी आवश्यकता है और इसलिए अपने स्वाभिमान की घोषणा के साथ देश को बड़ा बनाने के लिए खड़े हो जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि परिस्थिति का डर मन में मत रखो, निर्भय बनो। समस्याओं का हल समस्याओं को टालने में नहीं होता है। समस्याओं का सामना करते हुए समस्याओं में से रास्ता निकालने में होता है। उनके अपने जीवन का अनुभव, काशी में गए थे, नगर के रास्तों पर घूम रहे थे, तब उनके पीछे एक बंदर लग गए। बंदर पीछे लग गए तो स्वामी जी भागने लगे, तो बंदर भी भागने लगे। अब आदमी चांद पर पहुंचे, मंगल पर पहुंचे, दौड़ने में बंदर को पीछे नहीं छोड़ सकते और इसलिए भागते भागते स्वामी जी थक गए, पैर लड़खड़ाने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनको लगा कि बंदर आएंगे, पकड़ेंगे अपने को और फिर दुर्गति करेंगे। उतने में सामने से दूसरा एक साधु आया, उसने देखा कि कोई नया सन्यासी है और बंदर उसको भगा रहे हैं। तो उसने विवेकानंद जी को कहा कि रुको, तो स्वामी जी रुक गए, बंदर भी रुक गए। फिर सन्यासी ने कहा कि सामना करो, तो स्वामी जी सामना करने के लिए पीछे मुड़े। जैसे ही स्वामी जी पीछे मुड़े, बंदर 5 कदम पीछे गए। स्वामी जी 2 कदम आगे आए तो बंदर 10 कदम पीछे गए और स्वामी जी बंदरों की तरफ दौड़े सामना करने के लिए, तो बंदर पीठ दिखाकर भाग गए। हिंदू समाज को स्वामी जी कहते हैं कि समस्याओं से डरना नहीं है। हम अमर हैं, अमृतत्व के अंश है, हमको रक्षा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। हम अड़िग खड़े रहेंगे अपने स्वप्न के आधार पर और परिस्थिति का सामना करने के लिए पराक्रम दिखाएंगे तो परिस्थिति
हमारे सामने नम्र हो जाएगी, विनम्र हो जाएगी, हमारे सामने से भाग जाएगी। लेकिन इस कार्य को करने के लिए हम लोगों को अपने मन के सब स्वार्थ और भेदों को निकाल देना पड़ेगा। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, संपूर्ण समर्पण अपने इस विशाल देश को, उसके इस करोड़ों की संख्या में फैले हुए प्राचीन समाज को एकजुट करने के लिए, वैभव संपन्न बनाकर खड़ा करने के लिए समर्पित होना पड़ेगा। अपनी संपूर्ण शक्तियों को इसके हित के लिए लगाना पड़ेगा। परोपकार और सेवा के लिए जीना पड़ेगा। परोपकार और सेवा में अहंकार न रखते हुए ये करोड़ों दरिद्र भारतवासी, ये करोड़ों मूर्ख भारतवासी, ये ब्राह्मण भारतवासी, ये चांडाल भारतवासी, यही मेरे भगवान है। इन जीवों में शिव का दर्शन करते हुए उनकी सेवा के लिए संपूर्ण जीवन का समर्पण करना पड़ेगा। स्वत्व के गौरव पर आरूढ़ होकर, निर्भय होकर, शिव भाव से इस समाज की सेवा करने में, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से हम अपने जीवन का कर्तृत्व समर्पण करेंगे तो अपने देश की उन्नति और दुनिया की सुख शांति, इस भविष्य को कोई टाल नहीं सकता। ये स्वामी जी का हमारे लिए संदेश है, सब भारतवासियों के लिए संदेश।